हेलो गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो स्पेशली मैं यंग स्टूडेंट लोगों के लिए समझाना चाहता हूँ। बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करना क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है कि करूँ या ना करूँ, ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, ये आप लोगों को करना ही चाहिए। इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड, हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के ऊपर मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इजी भाषा में मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी इन दोनों फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है। मैं ऑलरेडी काफी लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मैं खुद फाइनेंस फील्ड में एमबीए कर रहा हूँ। सो इन दोनों टॉपिक के ऊपर में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको अपनी सोशल मीडिया हैंडल भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मस्ट क्यों है? आप कुछ भी एज हो, आपकी यंग एज हो, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। सब कुछ यहाँ पैसे की, यहाँ पे मैं मनी की मैं बात करूंगा। सपोज करो आपकी सैलरी 50,000 है, जस्ट एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे 30,000 के आपके एक्सपेंडिचर हो गए और आप सेविंग में मात्र ओनली 20,000 रुपीज बचाते हो। ठीक है, आपकी एज 20 ईयर्स में पकड़ के चलता हूँ। आफ्टर 20 ईयर्स अगर मैं बात करूं तो आपकी एज हो जाएगी दोस्तों 40 ईयर्स। ठीक है, हर साल एक महीने में आप 20,000 बचाते हो तो हर साल आपके पास में सेविंग कितनी होगी? 2,40,000 आपके पास में सेविंग होगी। अगर मैं 20 साल बाद की बात करूं इस सेविंग का, तो ये आपकी सेविंग होगी आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, ये होगी आपकी 48 लाख। सपोज करो आपकी, अब मार्केट में इन्फ्लेशन तो है गाइस, इन्फ्लेशन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, 10 साल बाद में वो चीज की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन में पकड़ के चलता हूँ 8%, सपोज करो मैं इन्फ्लेशन पकड़ के चलता हूँ, तो ये 48 लाख आपके पास में टोटल सेविंग है गाइस। अब इस सेविंग को आप कुछ नहीं करो, ओनली आप बैंक अकाउंट में रख देते हो, तो 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से ये आपकी जो सेविंग है उड़ने में 5 से 6 साल लगेंगे। 5 to 6 ईयर्स के बाद में ये सेविंग आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये दोस्तों इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी को बीट करना चाहिए। इसको बीट करने के लिए हम इससे ज्यादा रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट करें? हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का रीजन समझ लिया क्यों करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कितना भी कमा लो, आपकी अर्निंग कितनी भी हो जाए, आप दोस्तों बैंक में बहुत ज्यादा सेविंग, आपके पास में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इफ यू वांट टू क्रिएट ए वेल्थ, वेल्थ क्रिएट के लिए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्ट करने के बहुत जरिए हो सकते हैं। 4 वेज मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्ट करने के, इन वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग रिस्क कम ले सकते हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं, तो उन लोगों को जैसे सबसे पहले आपका आ गया रियल एस्टेट। जो ज्यादातर आपने देखे होंगे मम्मी पापा वगैरह, आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। यंग आप अगर स्टूडेंट हो तो रियल एस्टेट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। इसके लिए आपको 50 लाख 1 करोड़ इतना पैसा प्रॉपर्टी में लगाना पड़ेगा। या तो इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाए 10 साल बाद, या तो इसकी वैल्यू एकदम से ज्यादा हो जाएगी, या इसकी वैल्यू इतनी की इतनी रहेगी। इसलिए रियल एस्टेट में यंग जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है मेटल। मेटल में आप गोल्ड परचेज कर सकते हो, सिल्वर परचेज कर सकते हो। ये भी जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता वो ये सब में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक गलत है। इनमें आपको ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मेटल में आपको 5 से 8% के बीच में मिलेगा। महंगाई आपकी 8% है। आपकी वेल्थ अगर इरोड नहीं होगी तो ग्रो भी नहीं होगी। हम लोगों को हमारी जो वेल्थ है दोस्तों, एक तो इरोड होने से बचानी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 48 लाख आपका जीरो हो जाएगा 6-7 सालों में। हम लोगों को इसको ग्रो करना है, हम लोगों को 48 लाख से इसे 1 करोड़ लेके जाना है, इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा आपका हो गया रियल एस्टेट, हो गया मेटल, हो गया। इसके बाद में आप क्या आते हैं फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, आपके पास कोई रिस्क नहीं रहती। एफडी में आपको मान लो 6% रिटर्न मिल गया।
ये आपको हर साल का 6% रिटर्न मिल जाएगा। मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको ये फिक्स मिलता रहेगा, ये न तो कम होगा न ये ज्यादा होगा। तो एक सबसे सेफ ऑप्शन अगर आप मानो तो ये हो सकता है। आप इन्फ्लेशन आपकी 8% है, लेकिन आप 6% आप जो बैंक अकाउंट में आप जो पैसा रख रहे हो उससे अच्छा है किसी एफडी करवा ली आपकी पैसे की, आपको 5 या 6% यहाँ से मिल जाएगा। मैं जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जो भी स्टूडेंट है, मैं आप सभी लोगों का ध्यान इस इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट की आपको मैं हिस्ट्री एक बार बता दूं। ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 12 से 15% कंपाउंड एनुअली ग्रोथ है, CAGR, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रिटर्न। ये बहुत बड़ी बात है, आई एम रिपीटिंग, 12 to 15% CAGR है। अगर मैं एवरेज में बात करूं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में जो बहुत ही बेटर परफॉर्म करती हैं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको 20 to 22% तक की CAGR मिल सकती है। ये बहुत बड़ी है, आई एम रिपीटिंग, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। आपकी 48 लाख की जो वेल्थ है उसको ये कब करोड़ों में कन्वर्ट कर देगी, ये जो CAGR अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपको पता भी नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग मी? तो आप सभी लोगों को इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इक्विटी मार्केट में आपको एक छोटा सा कदम जरूर इसमें रखना चाहिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है आपको मैं छोटा सा डिटेल बता देता हूँ। आपको कंपनीज के शेयर्स परचेज करने होंगे, आपको कंपनी की बेसिकली इक्विटी बाई करनी होगी। आपने शार्क इंडिया टैंक एक प्रोग्राम देखा होगा, काफी अच्छा है शार्क इंडिया टैंक। उसमें क्या करते हैं, कंपनी की इक्विटी परचेज करते हैं और जो परचेजर जो बायर होता है वो कुछ पैसे देता है। तो जैसे सपोज करो आपको रिलायंस में कुछ इक्विटी परचेज करनी है तो आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेने हैं, ठीक है। शेयर्स आपको बाई कर लेने रिलायंस के और आपके पास में रिलायंस के शेयर आ जाएंगे। अब ये जो शेयर है आपको कहाँ पे बाई करने, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो ये आपको स्टॉक मार्केट में बाई करने पड़ेंगे। बट आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, आपको किसी एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी और वो एक्सचेंज होता है स्टॉक ब्रोकर। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे अपस्टॉक के, जीरोधा के, एंजल वन के, 5 पैसा, ये सारे स्टॉक ब्रोकर हैं। इनके थ्रू आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी की इक्विटी या शेयर परचेज कर सकते हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी कंपनी ग्रोइंग है, कौन सी कंपनी में मैं अपना पैसा डालूं। और ये जो स्टॉक जब आप परचेज करेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। डीमेट अकाउंट यानी कि डीमेटलाइजेशन। पहले क्या होता था गाइस, 1990 की मैं बात बताऊं तो जब आप कंपनी के शेयर परचेज करते थे आपको एक पेपर की फॉर्म में शेयर्स मिलते थे। उस पेपर पे लिखा होता था कि ये रिलायंस के शेयर आज से इतनी प्राइस पर इस व्यक्ति के नाम कर दिए गए हैं, तो वो पेपर में होता था। अब क्या हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, यानी कि पेपर फॉर्म से डीमेटराइजेशन हो गया और इसी को हम लोग बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो आज की डेट में डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, आप जो शेयर परचेज करोगे वो आपके डीमेट अकाउंट में डाल देगा और वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपके शेयर कहीं चले जाएंगे। अब क्या हो गया है, इसको रेगुलेट करती है सेबी, सब कुछ रेगुलेशन हो गया है इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपके साथ में बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं होती। हिस्ट्री है, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी के पास किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है इस फील्ड में। जो लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से, तो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, किसी के साथ भी धोखा नहीं हुआ है। तो ये डीमेट अकाउंट हो गया। तो आप डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स बाई करोगे, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट से बाई करोगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल दे सकता हूं, अगर आप चाहते हैं कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं, कितना पैसा लगाएं, सेफ इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो मुझको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है इन्वेस्ट विद शर्मा जी, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ फॉलो करके आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आप मुझे अपनी एज और अपना प्रोफेशन बता दीजिए, क्या करते हैं आप, स्टूडेंट हो, कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, वो सब बता सकते हैं आप मुझको। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।